मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, इसमें आने वाली तेज़ी से मुताल्लिक खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आज का दिन एक के बाद एक डेवलपमेंट्स हमने देखी हैं। उस्मान बुज़दार साहब अब वज़ीर आला नहीं रहे हैं। 3.5 साल के बाद बार बार कहा गया वज़ीर आज़म को, उनके इत्तेहादियों ने कहा, उनके अपने वज़ीरों ने कहा, उनके अपने लोगों ने कहा, PTI पूरी जमात एक बड़ा हल्का जो है वो ये कहता रहा कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो वज़ीर आला नहीं होने चाहिए। स्पेशली अदम एतमाद की तहरीक के बाद मुनहरिफ अरकान की बड़ी तादाद जो सामने आई, तरीन ग्रुप हो या अलीम ग्रुप हो या काफ लीग हो, उनकी जानिब से यही कहा जाता रहा कि उस्मान बुज़दार जो हैं उनको हटा देना चाहिए वज़ारत आला से। अब फाइनली वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया है और उन्हें वज़ारत आला से इस्तीफ़ा देना पड़ा है और अब उन्होंने पेशकश कर दी है परवेज़ इलाही साहब को। जी हाँ, बार बार ये कहा जाता रहा कि काफ लीग जो है वो वज़ारत आला के लिए ब्लैकमेल कर रही है। अपने वफाकी वज़ीर की जानिब शेख रशीद साहब की जानिब से ये बात की गई, जिस पर काफ लीग ने कहा कि हमने ऐसी कोई ना ही ब्लैकमेलिंग की है ना ही वज़ारत मांगी है। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है काफ लीग की वज़ीर आज़म से, उसके बाद फाइनली ये चीज़ सामने आ गई है कि परवेज़ इलाही साहब जो है उन्हें उम्मीदवार बनाया जाएगा वज़ारत आला का। उसके बाद जो दूसरी आज की डेवलपमेंट है वो ये कि वफाकी वज़रा की मुलाकात हुई है काफ MQM से और उनको भी ये कहा गया है कि उनके मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। एक और वजारत की भी बात की जा रही है। आज का दिन हम ये कह सकते हैं कि बज़ाहिर हुकूमत के लिए बड़ा अच्छा दिन रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अपने जो मुश्किलात थी उनसे हटने की कोशिश की और उसमें थोड़े कामयाब भी रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट इस बारे में क्या सोचते हैं ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ मीर भट्टी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इमरान याकूब खान साहब, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा बख्श एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, नज़ीर लगारी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ। हमारे सारे पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। आरिफ मीर भट्टी साहब, आज का दिन जैसे कि आप भी ट्रांसमिशंस वगैरह करते रहे हैं, बड़ा ही धमाका खेज़, तेज़ी रही, तलातुम खेज़ रहा। किसकी तरफ आपको लगता है कि किसका पलड़ा जो है आज भारी रहा, अपोजिशन या हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा, मौजूदा सियासी सिनारियों में तो मुस्तकबिल की कोई बात भी करना नामुमकिन हद तक मुश्किल है, लेकिन बज़ाहिर जो आज नज़र आया है कि PTI की हुकूमत कल भी इमरान खान साहब एक बेहतर जलसा कर सके, गो के जितनी वो तादाद कर रहे थे नहीं, और एक बड़ा जलसा कर सके। उनके मुकाबले में मरियम नवाज और हमजा साहब लेके निकले तो चंद 100 लोग थे। उसके बाद गुजरांवाला में गए तो लोग वापस चले गए। आज भी वो सुना है मौलाना फजलुर रहमान साहब करेंट क्राउड लेके खिताब करेंगे। और काफ लीग का साथ देना, आपको पता है इससे पहले कम से कम दर्जनों मुलाकातें हुकूमत और अपोजिशन से काफ लीग MQM और बाप की हो चुकी हैं। तो बज़ाहिर हुकूमत के लिए अच्छा है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि अदम एतमाद का खतरा टल गया है। कहते हैं ना, बहुत देर की मेहरबा आते आते। इमरान खान साहब ने जो वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली इस्तीफ़ा लिया है, ये फैसला उन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इतना वो PTI को डैमेज कर गया है कि इसे रिपेयर करना अब खासा मुश्किल काम होगा। और मेरा ख्याल है आइंदा भी हर आने वाले लम्हे में सूरत हाल तब्दील होती रहेगी। लेकिन बज़ाहिर कुछ संभले हैं, लेकिन अब भी नंबर गेम मुझे अपोजिशन बेहतर लगती है। अभी भी अपोजिशन बेहतर लगती है। इमरान याकूब साहब, ऐसा आज के दिन और कल के जलसे की बात करें, ऐसा क्या हो गया कि फाइनली उस्मान बुज़दार साहब को हटाने के लिए राजी हो गए? क्या और कोई रास्ता इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म को नज़र नहीं आ रहा था कि इनको भेजना ही पड़ेगा अब घर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, एक बात को समझ लें कि जैसे वो कहते थे ना कि किसी शेर की जान किसी बादशाह की जान एक तोते में थी, उसी तरह ये सियासी नाकदीन जो है इमरान खान साहब की, उनका ख्याल था कि शायद किसी रूहानी बिना पे ये जो उस्मान बुज़दार साहब हैं ये एक ऐसा तोता है जिसमें इमरान खान साहब की बतौर वज़ीर आज़म जान है। यही वजह है कि जो आरिफ मीर भट्टी साहब अभी जिक्र कर रहे थे कि इन्होंने बड़ी देर कर दी है और तमाम इत्तेहादियों के, हत्ता कि अपनी पार्टी, विद इन दी पार्टी बहुत सारे लोग ये कहते थे कि आप इनको बदल दें, लेकिन उन्होंने नहीं बदला। और वो कुछ दिन पहले तक ये कहते थे कि जब तक मैं वज़ीर आज़म हूँ उस्मान बुज़दार ही वज़ीर आला रहेंगे। लेकिन अब अचानक से जब उन्होंने ये फ़ैसला किया है तो ये मामला बड़ा सीधा और साफ़ है। वो मामला इस तरह से सीधा और साफ़ है कि उन्हें ये नज़र आ गया था कि अब हुकूमत नहीं बच सकती अगर इत्तेहादी उनका साथ छोड़ जाते हैं। और इत्तेहादियों में भी काफ लीग एक ऐसी पिच पे थी, और ख़ास तौर पे मूने सिलाई साहब जो हैं, जो वफाकी वज़ीर भी हैं
और आबी वसाइल के और चौधरी परवेज इलाही साहब के साहबजादे भी हैं। तो ये सारी जो मामलात हैं काफ लीग के साथ, इसको तय करवाने में मरकजी किरदार हमारे वाकफा निहाल के मुताबिक चौधरी मुनिस इलाही ने अदा किया। तो ये सारे मामला सिर्फ वही है कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने फिर उस्मान बुज़दार साहब की कुर्सी छीन ली है। अब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सूरत हाल फिर भी रावी हुकूमत के लिए को बहुत अच्छी नहीं लिखता। अभी बहुत उन्हें सामना करना पड़ेगा। वो शेर है ना कि एक और दरिया का सामना था मुझे जब मैं एक दरिया के पार उतरा। तो अभी काफ़ी दरिया हैं और अभी देखें चीज़ें पूरी तरह से हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आई है। मोनिस इलाही का आयशा जिक्र किया इमरान साहब ने, और अभी भी थोड़ी देर पहले खबरें जो चल रही थी कि मोनिस इलाही साहब बज़िद हैं कि ये जो ऑफ़र की गई है वज़ारत आला की उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन उनके ख़ानदानी झगड़े की खबरें भी सामने आ रही हैं और तारिक बशीर चीमा साहब ने तो ओपनली कह दिया कि वो अगेंस्ट जाके वोट देंगे। तो आपको लगता है कि अभी भी ये चांस है कि काफ लीग ना ले ये वज़ारत, या फिर मोनिस इलाही साहब जो कोशिश कर रहे हैं मनाने की सबको वो ना मना पाएँ? अच्छा आयशा, एक तो हमारे यहाँ की जो सियासत है ना, ये आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज है, या मुमकिन तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि हम आज सारा दिन ये बात करते रहे, कोई अखलाकियात की सियासत या आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नहीं है, पावर पॉलिटिक्स है। आज जब सुबह का आगाज हुआ तो जो कल रात पूरी बहुत पॉलिटिकल डेवलपमेंट रही, तो जो पहला काम किया अपोजिशन ने पंजाब असेंबली के अंदर देकर सीएम के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो उस नहले पे दहला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये काम करके दे दिया, जिसके बाद फिर बाप सामने आई। तो अब देखें इस वक्त हो रही है गेम, कौन कौन सा कारीवार मौजूद है और किया जा सकता है। एक वहां से बात आती है तो एक यहाँ से जवाब दिया जाता है। अभी एमक्यूएम की मुलाकात खत्म हुई है, एमक्यूएम ने जवाब नहीं दिया, 2 दिन एमक्यूएम के पास है और वो शायद ये टाइम बाय करेंगे, कल का दिन तो लेंगे मिनिमम कि हमें किस हद तक जाना है। जो चौधरी खानदान के अंदर जो बात वो भी कर रहे हैं इमरान साहब भी, मोनिस इलाही साहिब ही हैं जो फोर्स करके यहाँ तक मामला लाए। देखिए आज सुबह तक ऐसा कोई मामला नहीं था। जो अपोजिशन ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दी है सीएम के खिलाफ, वो ऑन बोर्ड करके दी गई है। स्पीकर पंजाब असेंबली ऑन बोर्ड थे, ये रात तय हुआ था, क्योंकि हुकूमत डिसॉल्व करना चाहती थी असेंबली, ऑपोजिशन ने वो पत्ता फेंका था। तो स्पीकर साहब ऑन बोर्ड थे और उनके सामने सब कुछ हुआ, उनका स्टेटमेंट आया। यहाँ पर तारिक बशीर चीमा साहब के अपने मामला थे, वो माजी से चले आ रहे थे। अब मसला ये हुआ है कि जो इमरान खान ने ये गेम खेली है, इसने हर जगह एक तकसीम पैदा कर दी है। वो मुस्लिम लीग काफ के अंदर भी है, वो एलाइज के अंदर भी है, और मेरा ख्याल से अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम होती है और इमरान खान साहब सरवाइव करते हैं, तो फिर ये डिवाइड आपको ऑपोजिशन के अंदर भी नजर आएगी। तो इस एक पत्ते ने जो भी खेला गया हुकूमत की तरफ से, इसने काफी जगह की तकसीम भी वाजे कर दी है। बाप वो हो गई है, मुस्लिम लीग काफ हो गई है, एलाइज अलहदा हो गए, जो ये कहते रहे 1.5 महीने से कि हम हर ऐलान इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा मुशावरत। लेकिन आप देखें अपनी ही जमात में मुशावरत ना हो सकी जब ऐलान हुआ तो। बिल्कुल ऐसी है। नज़ीर लगारी साहब, जरा कराची की सूरत हाल भी आपसे जान लेते हैं। आयशा तो कह रही है कि अभी टाइम बाय करेंगे एमक्यूएम, अभी तक उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपको लगता है कि ये जो आज मुज़ाकरात हुए, मुशावरत हुई है विफाकी वज़रा के साथ, एमक्यूएम की मामलात हल हो जाएंगे, आपस में एक पेज पर आ जाएंगे ये लोग? सुबह के जो मुज़ाकरात और पीपल्स पार्टी के, वो पीपल्स पार्टी ने पूरी पहले तो वजारतों के उन्होंने, फिर कराची और हैदराबाद के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो भी ऑफर की, उसके बाद बुला लिया गया और आपको कि वो इसके बाद ताकि ये मामले को तय, और अभी तक ये जो है हुकूमत के बाद उन्होंने हिमायत का ऐलान नहीं किया है। गुल अहमद भट्टी साहब बहुत सीनियर हैं हमारे दोस्त और उनके तजिया पर है, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है और 2 दिन कुछ होगा और उसके बाद नज़ीर लगारी साहब की आवाज़ हम ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, दोबारा से ज़रा उनसे रब्ता कीजिएगा। भट्टी साहब, ऐसी सूरत हाल में जब इत्तेहादी कोशिश ये कर रही है हुकूमत के इत्तेहादी उनके साथ मिल जाए, तो जो मुनहरिफ अरकान है, तरीन ग्रुप है, वो भी बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाता है। तो अब उनका मुतालबा यही था उस्मान बुज़दार को हटाया जाए, अब वज़ीर आज़म ने हटा दिया, तो अब क्या किस तरफ जाएगा तरीन ग्रुप? देखिए, पहले दिन से जहांगीर तरीन के जितने भी अरकान हैं, मुनहरिफ या नाराज अरकान, वो कह रहे थे माइनस बुज़दार के अलावा हम बात ही नहीं सुनेंगे। इसमें तरीन साहब से लेके कमो बेशतर तमाम लोगों से हमारी बात होती रही। अब बातचीत आगे कहाँ चलती है वो एक अलग इशू है।
लेकिन वो जो मेन उनका इशू था जिस पर वो एतराज़ कर रहे थे उस्मान बुज़दार साहब, वो चले गए। लेकिन मेरे ख्याल में उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर-ए-आज़म को इतना डैमेज कर गए हैं कि इस डैमेज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। अब 13 अरकान असम्बली जो हुकूमत से नाला है वो सामने आ चुके हैं। अगर नंबर गेम हम देखें तो अगर वो 13 लोग वोट डाल देते हैं, अब डिपेंड करता है कि सदारती रेफरेंस का क्या, तो उस पर फिर डिपेंड करेगा कि पंजाब हुकूमत में अब इन्होंने कुर्बानी तो दे दी उस्मान बुज़दार साहब की। खैर उनका ना कभी PTI से वास्ता था, ना उनका कोई नुकसान हुआ, फ़ायदा ही हुआ। इसके साथ ये होगा जो मरियम नवाज साहबा या बिलावल साहब उस्मान बुज़दार पर अरबों रुपए की करप्शन के इल्जामत लगा रहे थे, ये समझ रहे हैं वो दब जाएंगे, वो दबेंगे नहीं। अभी वो कहानियां सामने आएंगी। आज जो मेरी इतला है उस जैसे इमरान साहब फरमा रहे थे, आज कल रात तक हुकूमत और काफ लीग के मामला तय नहीं हुए थे। फैसल वाडा ने आज PM को बहुत जबरदस्ती जाके मनाया कि सर हम हार गए, और मोनस अलाई और फैसल वाडा की बहुत ज्यादा दोस्ती है। एक तरफ तो उसको ले आए। अगर ऐसे में जैसे कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी उसको MQM को ऑफर कर रही है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची ले लें, हैदराबाद ले ले, या और जो बल्दियाती तरामीम है वो कर ले, अगर वो चले जाते हैं तो मैं समझता हूँ पंजाब में वज़ारत आला परवेज़ इलाही तब कामयाब होंगे अगर वफाकी हुकूमत बची। अगर वफाकी हुकूमत में अदम एतमाद कामयाब होती है तो उसको बहुत असरात पंजाब पर पड़ेंगे, ये मेरी राय है। वैसी सूरत हाल में परवेज़ इलाही को निकलना मुश्किल होगा।